गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डेली एक एक केस डिस्कस करेंगे। ऑन स्टूडेंट्स डिमांड आई हैड स्टार्टेड। तो ये एक 19 ईयर्स ओल्ड फीमेल है जो कि इमरजेंसी में आती है ऑन द 21st ऑफ मार्च। हर LMP इज 24th ऑफ जनवरी। ठीक है, शी केम विद अ कंप्लेन ऑफ डिलेड मेंस्ट्रुएशन ऑफ 2 months, मीन्स एमिनोरिया ऑफ 2 months, अलॉन्ग विद नोजिया एंड वॉमिटिंग। वॉमिटिंग की जो एपिसोड है उसके वो 20 एपिसोड्स पर डे हैं। जो पेशेंट का 20 एपिसोड्स पर डे की वॉमिटिंग है, जो वॉमिटिंग का हम जानते हैं कि नॉर्मल फीचर है प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग का होना, लेकिन अगर वो प्री प्रेगनेंसी वेट को मोर देन 5% वेट लूज करा देता है या फिर पेशेंट का वेट लूज होता है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो या फिर उसकी फिजिकल एक्टिविटीज हैम्पर होने लग जाएं, तो हम उसे बोलेंगे हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। ठीक है, और साथ में पेशेंट का केम विद द पास्ट हिस्ट्री ऑफ TB अलोंग विद द क्रोनिक कॉलिसिस्टाइटिस की भी उसे हिस्ट्री है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये पेशेंट आई उसके टर्म ऑफ प्रेगनेंसी अगर पूछें, मतलब कि कितने वीक्स ऑफ गेस्टेशन है उसका, तो पीरियड ऑफ गेस्टेशन इसका होगा 8 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। कैसे? ये 24 जनवरी इसके LMP है, तो 7 डेज उसके उसमें बच जाते हैं, प्लस 7 डेज जनवरी के, प्लस 4 वीक्स फरवरी, देन मार्च के 21 मार्च को ये आइए 3 वीक्स इसके हो गए, तो टोटल हो गए 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका ये टर्म ऑफ प्रेगनेंसी इज 8 वीक्स। फिर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पूछते हैं। अगर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू नेग्लिस फॉर्मूला जो LMP की डेट है उसमें 7 डेज ऐड कर लीजिए, प्लस जो मंथ है उसमें 9 मंथ्स ऐड कर दीजिए, तो 24 प्लस 7 इज इक्वल टू 31। एंड जनवरी में 9 मंथ्स ऐड किए तो अक्टूबर आ गया, तो 31 अक्टूबर इज हर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट है प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस। क्या होगी पेशेंट की डायग्नोसिस? क्या होगी? प्राइमरी ग्रेविटा with 8 weeks with hyperemesis gravidarum with chronic cholecystitis। अगर हमसे पूछे डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमारे क्या हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, मॉलर प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, क्योंकि मॉलर प्रेगनेंसी में बीटा एसिडी की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है तो ज़्यादा वॉमिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं पेशेंट को। कोई लीवर डिजीज की वजह से हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कारण रहेंगे पेशेंट के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। अब हमारे पास कोई ये पेशेंट आई है, इसको प्लान ऑफ मैनेजमेंट क्या करूँगी? अब इतनी सीवियर कंडीशन में कोई भी पेशेंट आई है मेरे पास, तो ऑब्वियस सी बात है वो इमरजेंसी में आई है। इमरजेंसी में आएगी, 20 टाइम्स जो पेशेंट वॉमिट कर चुकी, तो डिहाइड्रेशन में तो वो है ही, और ज़्यादा वॉमिटिंग की वजह से वो भी मैं आगे आपको सारा बताती हूँ कि हम किस कारण से कौन से इन्वेस्टिगेशन क्यों भेजेंगे। हमारे पास पेशेंट आई, सबसे पहले हम उसका वाइटल्स मेजर करेंगे और एक हाथ में उसको IV लाइन ओपन कर देंगे। IV लाइन ओपन करते वक्त ही आप उसके ब्लड के सैंपल्स ले लेंगे जो, और साथ में उसको रिंगर लैक्टेट लगा देंगे। रिंगर लैक्टेट जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन माना जाता है वो आप लगा देंगे उसे, क्योंकि इसमें आपके जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस है वो इसमें सारे कवर हो जाएंगे रिंगर लैक्टेट में, वो आप इसको लगा देंगे। साथ साथ में बीच बीच में पेशेंट को 5% DNS भी लगाएंगे। आपने रिंगर लैक्टेट पेशेंट को लगा दिया, सैंपल ले लिया आपने ब्लड का। ब्लड के सैंपल आप किस किस चीज़ के लिए भेजेंगे? कंप्लीट ब्लड काउंट भेजेंगे। ठीक है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों भेजेंगे? क्योंकि जब पेशेंट को लगातार वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग की वजह से क्या होगा पेशेंट को, लगातार वॉमिटिंग की वजह से पेशेंट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो स्टमक से लूज हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लूज होगा तो क्या होगा, एसिड लूज हो रहा है तो एल्कलोसिस हो जाएगी बॉडी में। ठीक है, क्लोरीन निकल जाएगा, साथ में हाइड्रोजन निकल रहा है, पोटेशियम भी निकल जाएगा, हाइपोकैलीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो हमें हाइड्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम इन सब के लेवल को चेक करना पड़ेगा बाय सेंडिंग द ब्लड फॉर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये कभी कभी थायरोटॉक्सिकोसिस में भी हो जाता है ऐसा कि इसका एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसलिए थायरोटॉक्सिकोसिस भी है। थायरोटॉक्सिकोसिस में भी एक्सेसिव वॉमिटिंग हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि TSH जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो कभी उसका जो बीटा एचसीजी है, जो HCG है, उससे उसके मतलब साइनिमस का वर्क करता है कभी कभी। तो जब ये वर्क करता है तो HCG की वजह से वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से भी वॉमिटिंग ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम थायराइड प्रोफाइल भी भेजेंगे पेशेंट का। कभी कभी लीवर फंक्शन डेट्यूरेट होने की वजह से भी वॉमिटिंग ज़्यादा हो जाती है, तो हम इस, या फिर ज़्यादा वॉमिटिंग की वजह से लीवर फंक्शन भी डेट्यूरेट हो जाते हैं, तो हम इसका लीवर फंक्शन टेस्ट भी करवाएंगे।
जिसमें हम AST, ALT और बाइलिरुबिन चेक करेंगे पेशेंट का। ठीक है, आपने इलेक्ट्रोलाइट्स चेक कर लिया, LFT करा लिया और साथ में मोस्ट कॉमन आप क्या करेंगे, यूरिन कीटोन्स कराएंगे। यूरिन कीटोन आपको बेस्ट इंडिकेटर है आपको बताने के लिए कि पेशेंट डिहाइड्रेशन से बाहर आ रही है या नहीं आ रही। तो आप सुबह शाम पेशेंट को एक स्टिक लेंगे, डिप स्टिक टेस्ट होता है ये, जिसमें यूरिन कीटोन मॉर्निंग में करेंगे और रात शाम में करेंगे। तो पेशेंट को आपने एडमिट कर लिया, IV लाइन ओपन कर ली, फ्लूइड लगा दिया, उसे सैंपल आपने भेज दिए। ठीक है, और अब आपने अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर दी। साथ में अब आपने क्या लिया, उसको मल्टीविटामिन दिए, दैट इज थायमिन आप दे सकते हैं, थायमिन देंगे। साथ में एंटी एमिटिक देंगे, एंटी एमिटिक में आपने ऑन्डेंसेट्रोन दे दिया पेशेंट को। साथ में आपने एंटा एसिड भी देंगे आप, लाइक पेंटाप्राजोल आपने दे दिया। अब ऑन्डेंसेट्रोन पे पेशेंट को रखा आपने 12 आवर्स तक। आप पेशेंट बोल रही कोई वॉमिट नहीं हुई आप पेशेंट को, मतलब वॉमिटिंग रिजॉल्व होने लग गई तो हम उसको IV ऑन्डेंसेट्रोन से शिफ्ट करके पेशेंट को हम टैबलेट डॉक्सिलामिन सक्सिनेट पे दे देंगे। ठीक है, तो पेशेंट रिजॉल्व हो जाएगी तो उसको हम डिस्चार्ज करेंगे। अब अगर पेशेंट रिजॉल्व नहीं करती है, उसकी वॉमिटिंग रिजॉल्व नहीं करती, तो हम क्या करेंगे, तो पेशेंट को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देने पड़ेंगे। तो उसमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन या हाइड्रोकॉर्टिसोन ये आप दे सकते हैं। अगर फिर भी पेशेंट की वॉमिटिंग रिजॉल्व नहीं हो रही है तो हमें टर्मिनेट करनी पड़ेगी प्रेगनेंसी। अब अगर पेशेंट की वॉमिटिंग रिजॉल्व हो गई है तो आप क्या करेंगे, डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट प्लस पायरोडॉक्सिन का एक डॉक्सिनेट ओडी के नाम से टैबलेट आती है, आप वो टैबलेट देके पेशेंट को भेजेंगे। बिफोर टेकिंग फूड पेशेंट लेगी। साथ में जब पेशेंट जिस वक्त रिजॉल्व करना स्टार्ट कर रही थी, वो हम उसे सेमी सॉलिड डाइट से स्टार्ट कर रहे थे, बिस्किट से आप स्टार्ट करेंगे। पेशेंट अगर वॉमिट नहीं करी तो आप उसको फिर सेमी सॉलिड से सॉलिड डाइट पे आप ले आएंगे धीरे धीरे। अब पेशेंट को आप डिस्चार्ज कर रहे हो, डॉक्सिलामिन सक्सिनेट पे आपने डिस्चार्ज कर दिया। साथ में पेशेंट को आपने काउंसिल करके भेजना है कि ट्रिगरिंग जो फूड्स हैं जिसकी वजह से वॉमिटिंग हो रही है वो पेशेंट को नहीं लेनी है, वो अवॉइड करनी है। मल्टीविटामिन्स लेने हैं। साथ में स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, पेशेंट को 2 to आवर्ली फीड करना है, स्मॉल मील्स लेनी है लेकिन। ठीक है, नेक्स्ट आप पेशेंट को क्या काउंसिल करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ काउंसलिंग रहेगा ये आपका कि पेशेंट आपके पास 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे आई है, तो हम पेशेंट को बोलकर भेजेंगे कि वो 11 वीक्स 10 वीक्स टू 14 वीक्स के बीच में एक बार फिर से आए फॉर फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग कराने के लिए, जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग में आप क्या क्या करेंगे, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन करेंगे और ड्यूअल मार्कर्स चेक करेंगे ताकि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है फीटस को, वो चेक करने के लिए। ठीक है, फिर आपने पेशेंट को काउंसिल करके तब आप भेजेंगे, और साथ में आप उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो पेशेंट को टैबलेट फॉलवाइट भी देंगे। ठीक है, तो ये इस पेशेंट की वे ऑफ ट्रीटमेंट रहेगी। और आपका जो यूरिन कीटोन है वो आपको बताता रहेगा कि पेशेंट कितना रिजोल्व होता जा रहा है। ठीक है, थैंक यू।